सोना गढ़लंक की दीवार में रावण को ना मिल सका रत्ती भर मरती बार में। तो मेरे कहने का बंधु बस यही एक सार है, राम के सुमरन बिना ये जिंदगी बेकार है। राम की सुमरन बिना ये जिंदगी बेकार। तभी तो कहा जाता है कि हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजने का मौका है। अभी भजले अभी भजले का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजले का मौका है। लेकिन सबसे पहले राम कथा किसने सुनाई? यही होता है ना, आज प्रथम दिवस है ना, आज कथा का महत्व होता है। जाने बिन ना, भाई कितना अच्छा भोजन बना हो, अगर भोजन के बारे में पता ना हो पेट भर जाएगा, पर पता नहीं चलेगा कि भोजन में बना क्या। इसी प्रकार ये भक्ति है
भोजन और भजन, भोजन और भजन। भजन भी तभी होता है जब भजन के बारे में जान जाते हैं। माता, सबसे पहले राम कथा किसने सुनाई और कहाँ हुई? सबसे पहले देवलोक में हुई कि मृतलोक में? सबसे पहले राम कथा देवलोक में हुई या मृतलोक में? किसी ने पूछ दिया, क्योंकि रामचरितमानस में 4 कथावाचक हैं, एक दो नहीं। कितने कथावाचक हैं? 4। पहले नंबर में याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी महाराज को कथा सुना रहे हैं प्रयागराज में, जिस पावन स्थली में बैठ करके हम कथा सुना रहे हैं। ये कथा का गढ़ है, जानते हैं? ये कथा का गढ़ है, वृक्षारोपण है। ये संसार में तो शाखाएं फैली हैं, लेकिन जो प्रयागराज की कथा है, राजापुर की कथा है, चित्रकूट धाम की कथा है, बांदा जिला की कथा है, ना ऐसी कथा कहीं हुई है, ना होने वाली है, ना हो सकती। क्योंकि जहाँ के स्वयं गोस्वामी तुलसी बाबा, भला वहाँ जैसा कथा के बारे में कोई जानकार हो सकता है? जब लगे सूरज चांद रहेगा और गंगे में पानी, तब लो बाबा अमर रहे तेरी ये राम कहा। तो महाराज पहले नंबर के कथावाचक याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं प्रयागराज में। दूसरे नंबर के कथावाचक महाराज कागभूषण जी कथा सुना रहे हैं गरुड़ जी महाराज को नीलगिरी पर्वत पर। तीसरे नंबर के कथावाचक भूत भावन शंकर भगवान परम्बा जगदम्बा भगवती मैया पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं कैलाश पर्वत पर। चौथे नंबर के कथावाचक महाराज पूज्य पाद कवकुल चूड़ामणि भारती संस्कृत नायक पूज्य गोस्वामी तुलसी बाबा कथा सुना रहे हैं काशी में, अस्सी घाट में, गंगा के किनारे संतों को कथा। पर सबसे पहले कथा किसने सुनाई, कहाँ हुई? बोले मृतलोक। स्वर्गलोक में नहीं हुई? बोले नहीं। क्यों? बोले स्वर्गलोक में देवता तो मिल सकता है, पर देवता की कथा। स्वर्गलोक में देवता तो मिल सकता है, पर देवता की कथा नहीं। और मृतलोक में देवता भी मिलेगा, देवता की कथा भी मिलेगी। बोलो भाई, जो भक्ति पांडेश्वर महादेव में हर हर महादेव यहाँ हो रहा है, कैलाश में हो रही है। बोलो भाई, कोई कैलाश गया? बोलो भाई, आज पांडेश्वर धाम ही कैलाश बन गया है। पांडेश्वर धाम में ही महाराज सुबह के ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे से हर हर बम्बे विश्वनाथ लगा के ऐसा लगता है मानो यही कैलाश, यही वैकुंठ है, यही स्वर्ग है। और यही स्वर्ग तो है, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने भी लिखा है रामचंद्र महाराज ने, बोले साधु चरते सोबे चरते का पासु। बोले राम भक्ति जहाँ
स्वर सरी धारा। यही तो संगम है। प्रयागराज जैसा संगम कहीं हो सकता है? एक वो संगम है, एक ये संगम है। भगवान शंकर का मंदिर, पांडेश्वर महादेव का मंदिर, और एक तरफ राम कथा और दूसरी तरफ भगवान की भक्ति को, यही महाराज संगम है। इसलिए राम भक्ति जहाँ सुरी सरी धारा। महाराज आज उसी प्रकार से सरस ही ब्रह्म है विचार प्रचार, लेकिन जान वही सकता है। वो स्वामी जी महाराज ने कहा, बिन सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिन सोई, राम कृपा बिन सोई। आज महाराज उसी प्रकार से सबसे पहले राम कथा किसने सुनाई? महाराज मृतलोक। और सुनाई किसने? अगस्त मुनि। वैकुंठ में देवता मिल सकता है पर देवता की कथा नहीं। अब मृतलोक में देवता भी मिलेगा और देवता की कथा भी। यही तो हुआ था जिस समय भगवान राम 11,000 वर्ष 14 साल का वनवास काट के 11,000 वर्ष राज अयोध्या में करके परम धाम वैकुंठ को जाने लगे। और अकेले नहीं, सारे अयोध्यावासी प्रजा को लेके सरयू मैया के किनारे खड़े हो गए। सारा अयोध्यावासी दिख रहा है पर एक राम भक्त हनुमान नहीं दिख रहा है। राम जी ने कहा, भरत पता लगाओ मारुति नंदन हनुमान कहाँ है। भरत जी ने जब जाके अयोध्या में देखा तो हनुमान जी महाराज हनुमान गढ़ी में बैठे, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भरत जी ने कहा, हनुमान राम जी वैकुंठ जा रहे हैं, परम धाम जा रहे हैं, आपका? हनुमान जी ने कहा, भरत जी हमारा विचार तो नहीं, हमारा विचार तो नहीं है। भरत जी ने कहा, अच्छा लगता है तुम्हारी पार्टी बदलने की आदत हो गई है। पहले आप एक कपीपति के मंत्री थे। किसके? सुग्रीव के। पहले आप एक कपीपति के मंत्री थे, फिर आपने कपीपति को छोड़ के जगतपति से नाता जोड़ा, ये तो अच्छा किया, पर जगतपति से बढ़ के कोई है? हनुमान जी महाराज ने कहा, है। कौन? हनुमान जी महाराज ने कहा, जगतपति से बढ़ के है जगतपति की कथा। जब तक इस धरातल में, मृत्युलोक में, कलिकाल में मेरे आराध्य की, मेरे स्वामी के, मेरी राम की कथा है, तब तक मैं इस मृत्युलोक को छोड़ के जाने वाला नहीं। बाबा ने भी लिखा है महाराज, बहुर कहाऊ करुणायतन, मानस बोले बहुर कहाऊ करुणायतन, कीन जो अचिरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मन के मगौने निज धाम। आज वही महाराज मृतलोक में सबसे पहले कथा मृतलोक में हुई। और कथा किसने सुनाई? गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, क्योंकि ये वो कथा है महाराज गोस्वामी जी महाराज लिखा है। बोले अगस्त मुनि। और सबसे पहले कथा सुनी किसने थी महाराज? भूत भावन शंकर भगवान ने। तभी तो कहा भी जाता है, बोले मंगल भावन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी,
कथा अगस्त मुनि ने सुनाई और सबसे पहले राम कथा भगवान शंकर भूत भावन देवों के देव महादेव शंकर भगवान ने सुनी। कहां से उतर के आए? कैलाश। कैलाश की ऊंचाई से उतर के नीचे मृत्यु लोक में राम कथा सुनने आए। गोस्वामी जी ने लिखा भी है, एक बार त्रेता युग माही संभो गए कुंभज ऋषि पाही संभो गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जनन भवानी 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 पूजे ऋषि अकेले स्वर जानी पूजे ऋषि अकेले स्वर जानी पूजी ऋषि अकेले स्वर जानी। आज महाराज शंकर कैलाश से जब तैयारी करके मृत्यु लोक को जाने लगे, एक बार राम कथा एक ऐसी बूटी है, राम कथा एक ऐसी औषधि है, राम कथा एक ऐसा रस जिसने एक बार जिसको चस्का लग गया महाराज फिर वो मिटने वाला नहीं है। क्योंकि राम कथा शशि किरण समाना। ये राम कथा क्या है? बोले राम कथा शशि किरण समाना संत चकोरे करही जेहि पाना। जैसे रात्रि हो जाती है, चकोर और चकोरी बिछुड़ जाता है और चकोर चकोरी चंद्रमा को देखते हैं कब रात अस्त हो और कब हमारा मिलन हो। ऐसे ही राम कथा है, जिसने एक बार इसको रस का चस्का जिसको एक बार लग गया, जिसने एक बार पी लिया महाराज फिर वो कभी उतरने वाला नहीं। क्योंकि कहा गया है कि ऐसे संशय कीन भावा ऐसे संशय कीन भवानी महादेव सब महादेव तब कहा भवानी। ये ऐसी राम कथा जिसे कोई कोई कह देता है भैया अब तो हम कथा सुन सुन के थक गए, बहुत कथा सुनी। तो गोस्वामी जी कहते हैं महाराज राम कथा जो जिसके मन में ऐसा विचार आ जाए कि अब राम कथा सुन सुन के पेट भर गया, मन भर गया, ऊब गए, तो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं बोले राम कथा जो सुनाते अघाही रस विशेष जाना तिन ना। उसने राम कथा के बारे में जाना ही नहीं है कि राम कथा होती क्या है महाराज। आज वही जब शंकर भगवान बोले महाराज एक बार